हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्यूटीफाई। कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आपको महाराष्ट्रियन मेकअप लुक सिखाने वाली हूँ जो कि बहुत इजी है और ये आप इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने फेस को क्लीन किया था, उसके बाद मैंने टोनर अप्लाई किया था। अब उसके बाद मैं मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रही हूँ। ये निविया का मॉइस्चराइज़र है। इसे मैं अच्छे से सर्कुलर मोशन में अप्लाई करते हुए ब्लेंड भी कर दूँगी। अब उसके बाद मैं ये स्विस ब्यूटी का हाइलाइटिंग प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ। ये मैंने इसलिए चूज़ करा क्योंकि मुझे फेस पर थोड़ी सी हाइड्रेशन चाहिए थी और साथ ही साथ थोड़ी सी शाइन भी चाहिए थी। अब मैं इनसाइड की करेक्टर पैलेट यूज़ कर रही हूँ। इससे मैंने जो पिंपल्स है उन पर मैंने ग्रीन कलर का करेक्टर अप्लाई किया है और अंडर आइज एरिया माउथ के अराउंड मैंने ऑरेंज कलर का करेक्टर अप्लाई किया है और इसे अच्छे से लाइट हैंड के साथ ब्लेंड करूँगी मैं डैबिंग मोशन में। ब्यूटी ब्लेंडर वेट है और इसे मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। ये मैं ऑरेंज कलर का करेक्टर लगा रही हूँ अंडर आइज में और माउथ के अराउंड, और इसे भी मैं अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। और आपको ये बात याद रखनी है कि पिंपल्स को हम एकदम हाइड नहीं कर सकते, वो पूरा उसकी विजिबिलिटी कम नहीं कर सकते हैं हम। बस उसका जो कलर है उसको हम स्किन टोन का दिखा सकते हैं ताकि पिंपल विजिबल ना हो। अब मैं उसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। उसके बाद मैंने फाउंडेशन भी अप्लाई कर दिया है। फाउंडेशन को मैंने फेस पर ब्लेंडर से अप्लाई किया है और नेक पर मैं ये BH कॉस्मेटिक या फिर बेली का ब्रश से मैं ब्लेंड कर रही हूँ। ये फ्लैट टॉप ब्रश है, आप चाहें तो कोई से भी ब्रांड का ले सकते हैं। अब मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। थोड़ा सा फेस पर भी मैंने ब्रश की हेल्प से ब्लेंड किया था ताकि नेचुरल फिनिश आए। अब मैं आइज़ पर कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ ताकि वो जो मैंने करेक्टर अप्लाई किया था वो हाइड हो सके। ये एलेगल का कंसीलर है, इसे अच्छे से अप्लाई करके मैं ब्लेंड कर दूँगी। ये नॉर्मल ब्रश है जो फ्लैट होता है वो वाला। अब मैं इससे ब्लेंड कर रही हूँ पर इसके ब्रश स्ट्रोक्स आ गए थे तो इसके बाद मैंने फ्लैट टॉप ब्रश से ही ब्लेंड कर दिया था। अब मैं फेस पर सेकेंड लेयर फाउंडेशन की लगा रही हूँ ताकि फेस को मैं थोड़ा सा ब्राइटन अप कर सकूँ, क्योंकि मैंने जो पहले फाउंडेशन लगाया था वो थोड़ा सा इनके शेड का ही था तो मुझे फेस को लाइट करना था, इसलिए मैंने एक शेड लाइट फाउंडेशन भी अप्लाई कर दिया था सेकेंड लेयर में। अब मैं उसके बाद हमेशा ब्लेंडर से ब्लेंड करती हूँ क्योंकि कभी कभार फाउंडेशन के स्ट्रोक्स बच जाते हैं इसलिए। अब मैं उसके बाद में सबसे एंड में फेस को लॉक कर रही हूँ फेस पाउडर की हेल्प से, मतलब लूज़ पाउडर की हेल्प से, और इसे अच्छे से मैं अप्लाई कर दूँगी पूरे फेस पर। इससे फेस मैट भी हो जाता है। पर मैंने जो प्राइमर लगाया था हाइलाइटिंग का, उससे मुझे हाइड्रेशन चाहिए थी फेस पर। जब हम फिक्सर अप्लाई करते हैं तो ये जो पाउडरी इफ़ेक्ट रहता है वो पूरा हट जाता है, पर बेस भी सेट रहता है लूज़ पाउडर की हेल्प से, इसलिए मैं ये लूज़ पाउडर अप्लाई करती हूँ। अब मैं उसके बाद मैं ब्लश अप्लाई कर रही हूँ और इसे अच्छे से ऐसे डैबिंग मोशन में मैं अप्लाई कर दूँगी। और चिन पर, फेस पर, नोज़ पर सब जगह अप्लाई करना है ताकि वो एकदम से बस रेड रेड ना दिखे, नेचुरल सा इफ़ेक्ट दिखे। और इसे अच्छे से ब्लेंड करने के बाद अब मैं हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। हाइलाइटर मैं हमेशा इसी टाइप के ब्लेंडिंग ब्रश से लगाती हूँ क्योंकि मुझे इससे इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा अच्छा लगता है और वो बड़े ब्रश से मुझे अच्छा नहीं लगता है। ना ही मुझे फ़ैन ब्रश का लुक अच्छा लगता है क्योंकि वो एकदम ऐसी शार्प लाइन बना देता है, इसलिए मैं हमेशा ब्लेंडिंग ब्रश से अप्लाई करती हूँ। अब मैंने आई मेकअप स्टार्ट कर दिया है तो सबसे पहले मैंने लाइट ब्राउन शेड अप्लाई किया है पूरे आईलिड पर और इसे अच्छे से सर्कुलर मोशन में मैं ब्लेंड कर रही हूँ। ऐसे ही दोनों आइज़ पर ब्लेंड कर देंगे और उसे अच्छे से ब्लेंड करते जाएंगे। अब उसके बाद में थोड़ा सा डार्क शेड अप्लाई कर रही हूँ और मैं इस बार मोनोक्रोमेटिक आई लुक करने वाली हूँ जिसमें इनर कॉर्नर्स लाइट रहते हैं और आउटर कॉर्नर्स डार्क। इस ही प्रोसेस को ध्यान में रख के मैं आई मेकअप करने वाली हूँ। तो मैंने थोड़ा सा डार्क शेड पिक कर लिया है और उसे आउटर कॉर्नर्स पर अप्लाई कर रही हूँ
और इसे अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। और मैं ये बात ध्यान रखूँगी कि मुझे इनर कॉर्नर के साइड नहीं आना है। और ये जो मैं कलर अप्लाई कर रही हूँ, तो मैं सबसे पहले लैश लाइन के पास से स्टार्ट कर रही हूँ अप्लाई करना। सबसे पहले लैश लाइन पर अप्लाई करूँगी और उसे धीरे धीरे बिल्ड करते करते आउटर कॉर्नर्स पर ले जाऊँगी। और ऐसे ही दोनों आइज़ में साथ में काम करना है, नहीं तो वो एक आइज़ अलग कलर की दिखेगी और एक आइज़ अलग कलर की। इसलिए अब मैं अच्छे से इसे ब्लेंड कर दूँगी। और मैं इसे एकदम लाइट हैंड के साथ ब्लेंड करते करते डार्क कलर के तरफ बढ़ाती जाऊँगी। इसे अगर आपको ज़्यादा इंटेंसिफाई करना है तो आप थोड़े दूसरे कलर्स में भी जा सकते हैं, जैसे कि मैंने ये रेड और मैरून टोन पर लिया था। इसकी जगह आप कोई सा भी शेड ले सकते हैं जो कि सेम सेम होना चाहिए, मतलब सेम कलर कैटेगरी के होने चाहिए। अब मैं इसके बाद ये इनर कॉर्नर्स पे शिमर अप्लाई कर रही हूँ और इसे अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी ब्रश की हेल्प से। वो ज़्यादा विजिबल नहीं होना चाहिए, बस हल्का सा इफ़ेक्ट आना चाहिए। और मैं इसे पॉइंटेड ब्रश के साथ ब्लेंड भी कर रही हूँ, ज़्यादा ऊपर आईब्रो तक नहीं लेके जा रही हूँ, ना आईब्रो बोन तक लेके जा रही हूँ, बस जो कट क्रीज़ है वहीं पर अप्लाई कर रही हूँ। अब मैं लाइनर अप्लाई कर रही हूँ, ये लिक्विड लाइनर है और मैं इससे अच्छे से विंग लाइनर अप्लाई कर दूँगी। और इसे पेशेंस के साथ करना है, इसे अच्छे से पेशेंस के साथ अप्लाई करेंगे ताकि ऐसा नहीं हो कि एक विंग अलग हो जाए, एक विंग अलग हो जाए। अगर आप बिगिनर हो तो पहले लाइनर की प्रैक्टिस अलग करनी चाहिए और आई मेकअप की प्रैक्टिस अलग करनी चाहिए, ताकि उससे आई मेकअप या आई शेडोज़ ख़राब ना हो। अब मैं ऐसे ही देखो बात करते करते दूसरी आई पर भी आईलाइनर अप्लाई हो चुका है। और ये बहुत इजी टेक्निक है कि आप पहले क्लाइंट की आंखें खुलवा के जो आउटर कॉर्नर है वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और उसे ऊपर जॉइन कर देंगे, तो वो एकदम सुंदर सा विंग लाइनर अपने आप बन जाता है। अब मैं थोड़ा सा जो आउटर कॉर्नर्स है उसको थोड़ा सा और इंटेंसिफाई कर रही हूँ। ये पॉइंटेड ब्रश है, इसकी हेल्प से मैं आउटर कॉर्नर्स पर थोड़ा सा डार्क कलर अप्लाई कर रही हूँ। अब ये आईलैशेस है, ये आईलैशेस मेरी क्लाइंट खुद ही लेकर के आई थी और इनकी ये जो आईलैशेस थी वो इन्होंने 2-3 बार यूज़ भी करी है। तो इसे मैं आपको बताती हूँ कैसे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले इसे ग्लू लगा के थोड़ा सा ड्राई कर देंगे, उसके बाद आईलैशेस के एकदम नियरेस्ट अप्लाई करेंगे और जो आउटर कॉर्नर और इनर कॉर्नर आईलैशेस का उठ जाता है ना, उसे हम ब्रश की हेल्प से प्रेस कर देंगे। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ मैंने कैसे प्रेस किया है। अभी मैंने ब्रश पिक किया और आउटर कॉर्नर्स पर और इनर कॉर्नर्स पर ऐसे ही प्रेस कर देंगे ताकि वो अच्छे से होल्ड हो सके। अगर बाय चांस वो नहीं हो रहा है तो आप वहाँ पर थोड़ी देर ब्रश से प्रेशर भी दे सकते हैं, तो वो स्टिक हो जाता है। अब मैं फेक आईलैशेस और नेचुरल आईलैशेस को मिक्स करने के लिए, कंबाइन करने के लिए मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। ये मार्स का मस्कारा है और इसे अच्छे से मैं अप्लाई कर दूँगी। अभी मैंने लोअर लैश लाइन पर कुछ नहीं करा है, क्योंकि वो लोअर लैश लाइन पे करते हैं तो फिर वो एकदम से झपका लेंगे तो ऊपर टच हो सकता है मस्कारा या फिर नीचे हो सकता है, तो सबसे एंड में करेंगे। अब मैं फेस को एक बार और लॉक कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आई मेकअप किया तो इनको स्वेट आया होगा या जो भी मतलब स्किन से ऑयल निकला होगा, तो उसे हम वहीं पर सेट कर सकते हैं। तो इसलिए मैं ये कॉम्पैक्ट अप्लाई कर रही हूँ और इसे अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। अब मैं उसके बाद में ये ग्लिटर लाइनर अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत सिंपल सा आई लुक है, तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा ग्लिटर लाइनर देके इसको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाते हैं। तो इसलिए अब मैं ये गोल्डन कलर का ग्लिटर अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि इनकी जो साड़ी है उसमें भी गोल्डन कलर का वर्क है, इसलिए मैंने गोल्डन अप्लाई किया है। अगर आपकी ड्रेस के साथ सिल्वर मैच हो रहा है तो आप सिल्वर लाइनर लगाइए। अभी मैं अच्छे से ग्लिटर लाइनर अप्लाई कर दूँगी। ये रॉन्जिल कंपनी का ग्लिटर लाइनर है। अब वो मुझसे थोड़ा सा लाइनर पर लग गया था, इसलिए मैंने लाइनर के सेकेंड कोट भी अप्लाई कर दी है आइज़ पर। और उसे जो आईलैशेस थी उसके भी जो
जो ऊपर वाला वो कनेक्टर रहता है उसको भी मैंने हाइड कर दिया है लाइनर की हेल्प से। अब लिपस्टिक मेरी मॉडल ने खुद ही अप्लाई कर ली थी, तो मैंने बस उसमें फिनिशिंग दी थी। अभी मैं आईब्रो फ़िल कर रही हूँ। ये मैंने मेरी रोडा के आईब्रो पोमेड की हेल्प से मैंने आईब्रो फ़िल कर दी है। वैसे मेरी क्लाइंट ने आईब्रोज़ नहीं करवा रखी थी, बट मैंने फिर भी फ़ील कर दी थी, क्योंकि नहीं तो वो बाद में विज़िबल नहीं होती फ़ोटोज़ वगैरह में, इसलिए। अब मैं उसकी लिपस्टिक में मैंने अब फिनिशिंग दे दी थी, क्योंकि उन्होंने जब लिपस्टिक लगाई थी तो वो उन्होंने प्रॉपर नहीं लगाई थी, इसलिए मैंने आउटलाइन फ़िल कर दी थी। ये BH कॉस्मेटिक का लिपस्टिक ब्रश है, जिसकी हेल्प से मैं लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ। अब बस मेकअप कंप्लीट ही होने वाला है, बस फाइनल टचअप्स देने हैं। तो मैंने ये लिपस्टिक अप्लाई करने के बाद अब मैं थोड़ा सा हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। वैसे मैंने ब्लश भी अप्लाई किया था, और उसके बाद मैं लोअर लैश लाइन कर देती हूँ। तो लोअर लैश लाइन पर मेरे जो क्लाइंट है उनको काजल नहीं चाहिए थी, इसलिए मैंने काजल अप्लाई नहीं करी है। पर मुझे थोड़ी सी लोअर लैश लाइन में थोड़ा सा डार्कनेस चाहिए थी, क्योंकि वो अट्रैक्टिव दिखता है, इसलिए मैंने उसमें थोड़ा सा ब्राउन कलर का आई शेडो अप्लाई कर दिया। अब जो वो बिंदी आड़ी थी मैंने उसको सीधी कर दी है। या मेकअप आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके बताइए। मेरी इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, बाय बाय, टाटा।